वो गरीबी की वजह से उधार के बल्ले से खेलता था। एक वक्त की रोटी भी नहीं मिलती थी। शरीर में दम नहीं था। अपनों ने साथ छोड़ा। दोस्तों ने कहा हार्दिक पांड्या वापस नहीं लौटेगा। मुफलिसी में बचपन, विवादों में जवानी, मौत से लड़ने की ताकत देती है पांड्या की कहानी। उस वक्त हार्दिक पांड्या चलना तो दूर, अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। पाकिस्तान को भी लगने लगा था कि पांड्या वापस नहीं लौटेगा। हार्दिक पांड्या भी यही सोच रहे थे कि जिंदगी में अब सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन तभी दो लोगों की ऐसी एंट्री हुई जिसके बाद पांड्या की जिंदगी बदल गई। जब अपनों ने भी दूरी बनानी शुरू कर दी थी, तब पांड्या ने ऐसी कहानी लिख दी जिसे सुनकर मौत से भी लड़ने की ताकत आ जाए। सबसे पहले आपको वो 3 घटनाएं बताते हैं जिसके बाद हार्दिक पांड्या शेर की तरह तूफान बनकर वापस लौटे और छा गए। 2018 में जब पांड्या पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप खेल रहे थे, ऐसी इंजरी हुई कि ग्राउंड से स्ट्रेचर पर लेकर जाना पड़ा था। अपनी कमर और पीठ की दर्द से हार्दिक पांड्या इतना ज्यादा परेशान हो गए थे कि उन्हें लगने लगा था कि अब कभी भी मैच नहीं खेल पाऊंगा। पांड्या की आंखों के सामने जब अंधेरा छाने लगा था, तभी कोच जितेंद्र सिंह ने पांड्या को भरोसा दिलाया था कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ दोस्त। गुजरात के सूरत में पैदा हुए हार्दिक पांड्या महान क्रिकेटर बनने से पहले इतना ज्यादा गरीब थे कि उधार का बल्ला लेकर मैच खेलते थे। पांड्या के पिता हार्ट के मरीज थे। घर में इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं थे। कई बार ऐसा होता था जब पांड्या एक वक्त का खाना खाकर ही सो जाते थे या फिर मैगी खाकर पेट भर लेते थे। क्रिकेट की प्रैक्टिस करने के लिए कई बार वाहनों में लटक कर भी चले जाया करते थे। 2019 में जब पांड्या अपनी चोट से ठीक हो रहे थे, तभी कॉफी विद करण शो में महिलाओं को लेकर एक ऐसा बयान दिया था जिसके बाद पूरे देश में हंगामा खड़ा हो गया। बीसीसीआई ने भी फटकार लगाई थी। पांड्या के गिरते फॉर्म को देखते हुए बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर में करें तो क्या करें। हार्दिक पांड्या के लिए भी आखिरी मौका था, मतलब अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी बीच 2022 में आईपीएल की नई फ्रेंचाइजी गुजरात टाइटंस का उदय हुआ। गुजरात टाइटंस ने पांड्या को अपनी टीम का कप्तान चुन लिया और पहली ही बार में पांड्या ने इतिहास रचते हुए गुजरात टाइटंस को ऐसी जीत दिलाई कि पाकिस्तान कभी नहीं भूलेगा। हार्दिक पांड्या से जब पूछा गया कि एशिया कप 2018 से अब तक का सफर उनका कैसा रहा, तो पांड्या ने जवाब देते हुए बताया कि सच बताऊं तो मुझे सब कुछ याद आ रहा है। मैं यहाँ से स्ट्रेचर पर बाहर गया था और यही ड्रेसिंग रूम था। ऐसे में ऐसा लग रहा था कि आपने सब कुछ हासिल किया है। हार्दिक पांड्या ने कहा कि मैं अपने कमबैक का क्रेडिट सोहम देसाई और नितिन पटेल को देना चाहूंगा। आपको बता दें कि नितिन पटेल भारतीय टीम के पूर्व फिजियो और वर्तमान में बीसीसीआई खेल विज्ञान के प्रमुख हैं। वहीं सोहम देसाई कोच हैं। इस वक्त हार्दिक पांड्या की पूरी दुनिया दीवानी हो चुकी है। इतना खतरनाक वापसी पांड्या करेंगे, इसकी उम्मीद पाकिस्तान को भी नहीं थी। प्लेयर ऑफ द मैच हार्दिक पांड्या ने जिस तरह से 3 विकेट लेकर नाबाद 33 रन बनाकर पाकिस्तान को हरा दिया, इसे पाकिस्तान कभी नहीं भूलेगा। इसलिए कहते हैं सूरज ढलता है तो अगली सुबह निकलता भी है। जो लोग कह रहे थे कि पांड्या खत्म हो गया, उनके लिए गहरा तमाचा है। अगर आपके अंदर लड़ने की जिद है तो मौत से भी लड़ने की ताकत आ जाती है। हार्दिक पांड्या की ये कहानी बताती है। वैसे हार्दिक पांड्या को लेकर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। सूर्या टीम में होंगे लेकिन पिलाएंगे